हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करनी है एक्सरसाइज 7.1 में। और हमने इससे पहले कितने क्वेश्चंस कर लिए 15, और आज हमारा टारगेट है 16 to 20 क्वेश्चंस करने का। और ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत अच्छी बुक है और आपको इसके सारे क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए ताकि हम आगे कंपटीशन लड़ सकें। ओके, 16th क्वेश्चन जो आपका है वो आपके सामने है। 16th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। एक सर्कल है बच्चों आपके पास जिसमें क्या है, मैं आपके सामने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। ओके बच्चों, और वो सर्कल जो है वो एक पॉइंट में से पास कर रहा है। मान लो हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 13/2,0। तो वो आपसे पूछ रहे हैं द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों कि हमारे पास उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए। बेसिकली ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये 4 पॉइंट्स हैं। मीन्स आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो सर्कल के अंदर नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि कई बच्चे तो ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये हम कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन बच्चों बहुत सिंपल है ये। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आप इस सर्कल का रेडियस फाइंड कर लो। आप OA फाइंड कर लो। OA जो है वो इस सर्कल का रेडियस है OA। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा 13/2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो इसका आ गया होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 0 - 0 तो ये तो 0 ही बन गया, तो इस टर्म को तो कैंसिल कर दें। 13/2 में से 0 माइनस किया 13/2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 6.5 यूनिट्स। तो ये मुझे पता चल गया कि सर्कल का जो रेडियस है वो 6.5 यूनिट्स है। अब इसमें आपको काम करना होगा बच्चों, थोड़ा सा आपको सर क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, दूसरे पॉइंट को नाम दे देता हूँ Q, तीसरे पॉइंट को नाम दे देता हूँ R, और फोर्थ पॉइंट को नाम दे देता हूँ S। अब आपने क्या करना है, पहले OP डिस्टेंस निकालना होगा आपको, OP, फिर OQ, फिर OR, फिर OS। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, नो डाउट, नो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा हमें। OP निकालोगे पहले आप। जब आप OP फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, आप देखोगे कि वो डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों। तो आप देखोगे कि बच्चों वो डिस्टेंस जो है आपका वो 6.5 से कम आएगा। कैसे हम OP निकालें, चलो हम P के कोऑर्डिनेट्स याद रखते हैं -3/4,1। P के कोऑर्डिनेट्स कितने -3/4,1, और O के कोऑर्डिनेट्स कितने 0,0। चलो ये भी हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। OP निकालते हैं, तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है सभी बच्चों को, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने लगा देता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास 9/4, ठीक है, और ये बन गया +1, तो ये बन गया बच्चों हमारे पास 13/4 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब 13/4 को आप सिंप्लीफाई करोगे, वेरी सिंपल, देखो 13/4 अप्रॉक्सीमेटली आपका बन गया 4.25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 2.1 लिख देते हैं हम। ओके, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 4.25 है, तो 2.1 लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। तो मुझे आप ये बताओ कि इतना कम डिस्टेंस जो है 2.1, तो ये पॉइंट तो लगभग सर्कल के अंदर होगा, कहीं यहीं पे होगा आसपास। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट तो P है, तो ये तो इंटीरियर में आ गया सर्कल की, तो O जो P पॉइंट है वो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है बच्चों, ऐसे आप फिर O क्या निकालोगे B। अब आप OB डिस्टेंस निकालोगे। अब आपका जो OB डिस्टेंस है, B पॉइंट आपका कितना है Q, दैट इज़ नॉट B, दैट इज़ Q पॉइंट। ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज OQ पॉइंट। Q पॉइंट आपका है 2,7/3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,7/3। ऐसे आप OQ निकालोगे बच्चों, वो भी सर्कल के इंटीरियर में आएगा, आप खुद करके देख लेना।
फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ओ आर निकालेंगे, ये भी इंटीरियर में आएगा। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि आपका जो ओ एस डिस्टेंस है वो कितना आएगा। एस पॉइंट कितना आपका -6,5/2, -6,5/2, -6,5/2 जो आपका डिस्टेंस है वो आपका एस पॉइंट है। तो हम ओ एस निकाल के देखते हैं। ओ एस आपका कितना आएगा, -6 -0 होल स्क्वायर, 5/2 -0 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन गया 36, ये हो गया 25/4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 144 + 25/4 होल स्क्वायर रूट। ये हो गया 169/4 होल स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 13/2, दैट इज 6.5 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं है, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है 6.5, तो ओ एस भी 6.5 आ रहा है। इट मीन्स एस पॉइंट या पॉइंट एस लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल। ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर नहीं है। और उन्होंने आपसे यही पूछा था विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर पे आ गया हम 17 पे। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ए लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे वाई एक्सिस बनानी होगी, मुझे एक्स एक्सिस बनानी होगी, सो दैट आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए एक्स वाई। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। ओके, तो उन्होंने क्या कहा हमें कि ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कर, देखो यहाँ पे आगे वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे पी पॉइंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस को पी पे करते हैं, और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर जो पहले लिखा है वो पहले के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया P और ये आपका पॉइंट आ गया Q। P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 0, y, Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x, 0। इफ़ 2, -5 इज़ द मिड पॉइंट। अब जो है मिड पॉइंट इसको मान लेते हैं R, वो आपका है 2, -5। देन द कोऑर्डिनेट्स को P and Q निकालने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। अब मैं इसको तो मान लेता हूँ x1 y1, और इसको मान लेता हूँ x2 y2, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ x, y। अब मुझे बताओ कि x कितना है 2, x कितना है आपका 2, x1 कितना है आपका 0, x2 कितना है आपका x/2। तो यहाँ से x कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ऐसी जो आपका y है वो कितना है -5, y1 कितना है y + 0/2, तो y आ गया आपका -10। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो आपका बन गया x, 0 बन गया 4, 0, और ये बन गया 0, -10। तो आपका 4, 0 ये रहा, और 0, -10 ये रहा। तो आपका जो ऑप्शन सही आ गया वो डी ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन थ्योरी में आया था। अब ये इन्होंने MCQ में दे दिया। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। आपको 3 वर्टेक्स पता है। पहला वर्टेक्स A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B + C। दूसरा वर्टेक्स आपका है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं B, C + A। और तीसरा वर्टेक्स है आपका C, A + B। तो आपने ये तीनों वर्टेक्स जो हैं इसके ऊपर शो कर दिए। ठीक है बच्चों, अब आपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, ½ x1 x2 - x3 + x2 x, गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला, कोई बात नहीं, ठीक कर देता हूँ इसको। y2 - y3 आना था यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट्स में y होता है, बाहर x होता है, फिर x2 y3 - y1, फिर x3 y1 - y2। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप मान लो x1 y1
इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3, तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आप x1 कितना है a, y2 कितना है b प्लस c माइनस y3, सॉरी y2 जो है आपका वो है बच्चों आपका c प्लस a माइनस y3 करोगे जब वो a प्लस बी है, लेकिन दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b हो जाएगा। अब x2 कितना है आपका b, फिर y3 आपका है a प्लस b, और y1 कितना है माइनस b माइनस c हो गया। फिर आपका जो x3 है वो आ गया आपका c, और y1 b प्लस c माइनस y2 माइनस c माइनस a, सारी वैल्यूज पुट कर दी। a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या रह गया, a ब्रैकेट में c माइनस b प्लस b ब्रैकेट में a माइनस c प्लस c ब्रैकेट में b माइनस a होल ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट ओपन कर दो, ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस ए सी। अब देखो ए सी प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, अब ये ए बी माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, अब ये बी सी प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, अब आपके पास जीरो आ गया एरिया। देखो जीरो ऑप्शन है, यस, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वो जीरो है। तो 18 का आंसर क्या आ गया, बी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन में, इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मान लो ये ए पॉइंट है आपका 4, P, एक आपका बी पॉइंट है 1, 0, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है, तो आपने पी निकालना है। तो पहले ए बी कैसे फाइंड करें, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर रूट, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया पी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप क्या करो स्क्वायरिंग कर दो। 5 का स्क्वायर 25, जो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 9 प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो पी आपका आ गया प्लस माइनस 4, जो पी पॉइंट है वो आपका आ गया प्लस माइनस 4। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में आपको डिस्टेंस 5 यूनिट दिया था, तो आपने ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसको 5 के इक्वल रख दिया। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कौन कौन से हैं, 1, 2, ओ पॉइंट है 0, 0, सी पॉइंट आपका a, b, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो आप क्या करो एरिया का फॉर्मूला लगाओ और एरिया को क्या करो 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल क्यों रखा हमने एरिया को, क्योंकि आपको पता है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया क्या होता है 0। अब मैं आपके सामने जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x1 कितना है 1, y2 कितना है 0, y3 भी 0, x2 कितना है आपका 0, y3 कितना है b, y1 कितना है 2, x3 कितना है आपका a, y1 कितना है 2, y2 कितना है 0। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जो ये 1/2 लिख रहे हो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरी साइड पे जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो अगर आपको कि डिवाइड हो जाएगा वो 0 ही बन जाएगा। तो 0 माइनस 0 0, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म क्या बन गई अगेन 0, ये बन गया आपकी 2a। सो 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी वाली टर्म तो आई नहीं इसके अंदर, तो आपका जो आंसर है इनमें से कौन सा देखेंगे हम आंसर, या कहीं पे कोई गलती होगी वो आप गलती देख लेते हैं एक बार। ए पॉइंट आपका 1, 2 है, 0, 0, a, b क्लीनियर है, तो एरिया 0 कर दिया हमने। इसको रीचेकिंग करते हैं ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे हम इसमें, x1 आपका कितना है 1, ठीक है, ये रहा आपका x1 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, यहाँ पे 0 माइनस b था, सॉरी, ये देखो मिल गई ना हमें गलती जब हमने थोड़ी सी मेहनत की। उसके बाद आगे भी चेक कर लेते हैं, चलो x2 आपका 0 है, चलो ये टर्म तो पूरी 0 ही हो जाएगी।
फिर आपका x3 है a, y1 2 -0, ठीक है। अब जो 1/2 ब्रैकेट के बाहर पड़ा है इसको दूसरी साइड पे ले गए, वो तो 0 बन गया। अब यहाँ पे आपका आना था -b, यहाँ पे आपका क्या आना था -b, ये आपका आ गया -b, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2a, तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू b, ये आपका सही ऑप्शन आ गया। 2a इज इक्वल टू b आपका सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। जैसे आपको अभी पता चल गया कि मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे मेरे से भी गलती हो गई थी वैसे आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए घबराना नहीं, गलती इजीली फाइंड आउट हो सकती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करोगे उसको। ओके।